शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 11 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखें सर्किल। सर्किल क्या होता है? ये जो शेप हमारे सामने बनी हुई है यही होता है सर्किल। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सेंटर। सेंटर क्या होता है? सर्किल का बीच का जो पॉइंट होता है, जैसे ये है यहाँ O पॉइंट, तो इसका जो O पॉइंट है वही हो जाएगा सेंटर। अगले नंबर पर है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? यानी सबसे लंबी वो है लाइन जो सेंटर से होकर जाती है और सर्किल को दोनों साइड टच करती हो, वही होता है डायमीटर। यानी इसमें डायमीटर हो जाएगा AB और इस डायमीटर को हम D से लिखते हैं, यानी डायमीटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB। अगला पॉइंट है रेडियस। रेडियस क्या होती है? सेंटर से सरकमफ्रेंस पर खींची गई लाइन रेडियस होती है। यानी O से OB, OC, OA और O से और भी कोई भी लाइन खींच दें वो सभी हो जाती हैं रेडियस। तो इसमें रेडियस हो जाएगी OB, OC और OA। और रेडियस हमेशा डायमीटर की हाफ होती है, यानी कि D/2 जो डायमीटर होता है उसकी आधी होती है रेडियस। ये रेडियस है OA, OB और OC। तो इन्हें हम लिख दें OA और OB, OC। ये सभी रेडियस हैं और यहाँ से और भी रेडियस खींची जा सकती है। अगला पॉइंट है हमारा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? जैसे पॉइंट A है, A पॉइंट से हमने चलना प्रारंभ किया और इसकी किनारी किनारी चले, घूमकर एक पॉइंट पर ही आ गए, तो इसकी जो पूरी किनारी है यही हो जाती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, जिसमें पाई की वैल्यू होती है, यहाँ जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 22/7 और r है वो है रेडियस। अगला पॉइंट है एरिया। एरिया क्या होता है? यानी सर्किल का जो अंदर का पूरा पार्ट होता है वो होता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब हम देखेंगे सेक्टर। ये सेक्टर क्या होता है? जैसे हमारे पास O सेंटर वाला कोई एक सर्किल है, यहाँ O सेंटर से OA और OB ये दो रेडियस हैं। इन दोनों रेडियसों से जो पार्ट बन रहे हैं, यानी एक ये छोटा पार्ट बन गया और एक ये बड़ा पार्ट बन गया। जो छोटा पार्ट बना है इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर और जो बड़ा पार्ट है उसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये हो जाते हैं सेक्टर। अगर हमें इनका एरिया फाइंड करना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। और थीटा क्या होता है? यानी यहाँ जो एंगल बनता है वो होता है थीटा। ये हो जाती है थीटा की वैल्यू। जब हमें माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना होता है तो एंगल यहाँ बनता है, यहाँ जो भी एंगल बना हो उसे यूज करते हैं। और अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना होता है तो थीटा की वैल्यू ये होती है, यानी एंगल ये होता है। यानी यहाँ का एंगल जो निकलता है वो होता है 360 में से अगर इस एंगल को हम माइनस कर देते हैं तो ये पूरा एंगल निकल जाता है और इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम देखेंगे सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? जैसे हमारे पास O सेंटर वाला कोई एक सर्किल है, इस सर्किल में AB है वो एक कोड है। इस कोड के द्वारा ये सर्किल दो पार्टों में डिवाइड हो गया। जो छोटा पार्ट है इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पार्ट है उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये तो हो जाता है सेगमेंट। अगर हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होता है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? OA इसको ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा OA, और ज्वाइन करेंगे OB, ये हो जाएगा OB। अब ये बन जाएगा OAB, एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये पूरा ये पार्ट है ये बन जाएगा सेक्टर। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, उसमें से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देते हैं, तब आ जाता है मेजर सेगमेंट का एरिया।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि यहाँ लिखें एरिया, ARE, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल OAB, यहाँ कर दें माइनस एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ये होता है थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इस तरह से हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करने पर पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।